बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आपने ड्रामे तो बहुत देखे होंगे। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कर दिखाना, यानी ये वो अदाकार होता है जो बेजान तहरीरों में जान डाल देता है और फिर कोई ना कोई मैसेज भी दे जाता है। ड्रामे की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चकवाल उन इलाकों में शामिल है, तारीख के हवाले से देखा जाए यहाँ पर बड़े बड़े अदाकार पैदा हुए। संतोष और दर्पण को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े अदाकार थे वक्त थे, वो भी इसी खमीर से उठे, उनका ताल्लुक इसी मट्टी से था। निसार कादरी साहब अभी हयात है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनका ताल्लुक भी चकवाल की धरती से है। दीगर और बहुत सारे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इसी धरती से है, इसी ज़मीन से है। बड़ी ज़रखेज़ ये ज़मीन है, जिस हवाले से भी बात की जाए यहाँ टैलेंट बड़ा नुमाया है। तो बात हो रही थी ड्रामों की। एक वक्त था कि ये बड़े अदाकार जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो इस ज़मीन से उठे, लेकिन फिर ये ज़मीन बंजर होकर रह गई। यहाँ पर जो अदाकार हैं, जो अदाकाराएँ हैं, वो ऐसे लगता था कि बस ये मामला कुछ ठप हो गया। फिर एक ड्रामा मकामी ज़बान में आया, चावल वंडी दे, जिसने तहलका मचा दिया, जिसने पूरे इस खित्ते में सोशल मीडिया के ज़रिए बता दिया कि चकवालिये वसाइल ना होने के बावजूद बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बना सकते हैं। और चावल वंडीदे की जो कास्ट थी उसने पार्ट 1 बनाया, 2 बनाया, और फिर जिस तरह मैं बता रहा हूँ एक लाइन लग गई, लोगों ने भी उसको फॉलो किया, उन्होंने ख़ुद भी अपने काम को बेहतर से बेहतरीन किया और आगे बढ़ते रहे। ये चकवाल का एक हुस्न है, ये चकवाल के जो जिस तरह चकवाल नज़र आना चाहिए ये ऐसे ही है। लेकिन एक कमी वो हमें नज़र आई, वो थी खातून अदाकारा की। कोई फीमेल आर्टिस्ट वो मिलना मुश्किल होता था, इसलिए मेल आर्टिस्ट तो यहाँ से होते थे और जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों से वो बुलवाया जाता था और फिर ड्रामे की ज़रूरत पूरी होती। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि टैलेंट मौजूद है, फिर एक खातून, एक लड़की वो इस फील्ड में आई जिसने देखते ही देखते न सिर्फ चकवाल की ज़बान में बल्कि पटवारी ज़बान जो इस वक्त उसमें बड़े ज़बरदस्त ड्रामे बन रहे हैं उसमें तहलका मचा दिया। ड्रामों की लाइनें लग गई, उनकी डिमांड में इजाफा होता गया। तो हमने सोचा कि उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। उनकी मेहरबानी कि वो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। मलाइका खान, मलाइका खान आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। जिस तरह मैंने अभी तबीयत बांधी है, चावल वंडीदे का जिक्र किया है, मलाइका खान का जिक्र किया है, दीगर और मामलात पर बात की है, तो इसके पीछे एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी जो इस फील्ड में तो राइटर की हैसियत से दाखिल हुए, फिर डायरेक्टर भी बने, फिर अदाकार भी बने, और मैं उनको प्रमोटर भी कहता हूं, बल्कि मैं उनको लिफ्टर भी कहूँगा, जो टैलेंट को लिफ्ट करते हैं। आज के इस लाइव स्टूडियो में हमने उनको भी मदऊ किया है, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा कैफ साहब। कैफ साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ आए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी अदाकारा मलाइका खान से। मलाइका खान, जिस तरह मैंने अभी बताया है कि चकवाल में ये कमी थी, जो लड़कियाँ हैं वो इस तरफ नहीं आ रही थी, आपने कैसे हिम्मत जुटा ली, आप कैसे इस तरफ आई? मुझे तो पहले बहुत शौक था, मेरे अबू पहले काम करते रहे, मगर उन्हें मैंने कहा है मुझे शौक है ड्रामों में, मैं काम करूंगी, मगर वो कहते हैं बेटा इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे में जो हम लोग काम करवाएं। मैं कोशिश तो करूंगी मैं, तो कहते हैं ठीक है बेटा। फिर अल्लाह का शुक्र है डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कैफ साहब मुझे मिले, तो इन्हें कहा है मैंने ड्रामा में काम करना है, मुझे बहुत शौक है। कहते हैं बेटा क्यों नहीं, ज़रूर काम करवाऊंगा। फिर मुझे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते रहे। अच्छा। फिर इन्होंने परिवार प्रोडक्शन पे काम किया है, तो कहते हैं वहाँ भी बेटा चलेंगे काम करेंगे। मैं है चलो जी हम वहाँ भी जाके काम कर लेते हैं। वहाँ भी बहुत अदाकारा जो शख्स हैं वहाँ भी मैंने उसके साथ आप अशनाज होगी, आप रजवाना होगी और सैमा खान, अमीर बाबर साहब, इनके साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ठीक है जी, अदाकारी जिस आप बता रही हैं कि आपको तो ये विरसे में मिली, घर से मिली है, लेकिन फिर भी अदाकारी सीखनी तो होती है, तो किसने रहनुमाई की, किसने आपको आगे बढ़ने में मदद दी? मुझे तो ज़्यादातर अब्बू और मामा ने हिम्मत दी है, और ये कैफ साहब इन्होंने भी हिम्मत दी है। ठीक हो गया जी। कैफ साहब, जिस तरह मैंने अभी आपका तारफ़ भी करवाया है, आप माशाल्लाह टैलेंट को न सिर्फ मलाइका खान बल्कि एक तवील
फहरिस्त है अदाकारों की जिनको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना टैलेंट चकवाल में मौजूद है? और दूसरा सवाल मेरा होगा कि मलाइका खान की अदाकारी को आपने कैसे देखा है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे बात करने का मौका दिया। तो ये तो सिलसिला चलता रहा है काफ़ी टाइम से मीर साहब, लेकिन मैंने देखा है कि चकवाल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो फनकार हैं वो हाई लेवल के फनकार हैं, ठीक है, काम करने वाले हैं। जैसे आपने नाम लिया निसार कादरी साहब हैं, जी जी। एक और बहुत बड़ा नाम था इम्तियाज़ अली काशिफ साहब, जी ठीक है, से थे, वो पर्दा फरमा गए, मतलब ठीक है, दुनिया से चले गए। पुराने हम ड्रामे देखते थे ना जी जी, जब PTV पे सिर्फ, तो एक बंदा होता था गेट पे ना, पठान चौकीदार का कैरेक्टर कर रहा होता था, वो इम्तियाज़ अली काशिफ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मौके नहीं इनको मिले, मौके नहीं मिले, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ठीक है। तो अब भी मलाइका को मैं लेके फिर चला गया हूँ पटवार में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अमित बाबर साहब, उन्होंने कहा कैफ साहब आपने ज्यादा काम किया है बिहाइंड द कैमरा। ठीक है। कैमरे के पीछे आपने काम किया है। बिल्कुल सही है। अब कैमरे के बिहाइंड द गन इसको कहा जाता है कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि फायर तो राइफल से होता है, लेकिन अहम बंदा वो होता है जो पीछे उसे चला रहा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक। तो काम किए तो आपने कैमरे के सामने भी काम करना है। तो मैंने फिर 8-10 ड्रामों में कैमरे के सामने भी काम किया। मलाइका ने तो ज्यादा काम किया। ठीक है, मलाइका से पूछ लेते हैं कितने ड्रामों में अब तक काम किया है? तकरीबन होंगे 20-25 अच्छा ड्रामे होंगे मेरे। ठीक है। तो अब भी किसी की शूटिंग जारी है? हाँ जारी है अभी तक शूटिंग। अच्छा अच्छा, तो जाती है फिर उधर? नहीं अभी तो फिलहाल मैं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है। तो ज्यादातर पढ़ाई पर तवज्जो थी। ठीक हो गया जी, पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन बिल्कुल अपने शौक़ ज़रूर पूरे करें, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, काम करें, खुल के काम करें, लेकिन सबसे अहम एजुकेशन ही है, और जिसका मलाइका जिक्र कर रही है कि वो अपनी साथ साथ एजुकेशन भी मुकम्मल कर रही हैं। मलाइका जिस तरह अभी आप खुद बहुत कम उम्र है, ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है, जब कैमरे को आपने फेस किया तो कुछ सिट्टी गुम हो गई थी, कुछ आंखों के सामने तारे आए, या आप पूरे एतमाद थी, आपने आगाज ठीक किया? हिम्मत थी। अच्छा। हिम्मत थी तो काम की है, और ज्यादातर शौक था। अच्छा। तो यानी शौक की वजह से आपने अपनी ये जो मुश्किलात है इस पर काबू पा लिया था? मुश्किलात तो बहुत सफर में ज्यादा आती है, हर बंदे की आती है मुश्किलात। ठीक है। तो जो साथी अदाकार हैं, बड़े बड़े अदाकारों के साथ आपने काम किया, बल्कि मैं कैफ साहब से ही पूछूंगा किन अदाकारों के साथ अब तक ये काम कर चुकी हैं? सर इसने पहले ही ड्रामे में जी पुठवार के जो नामी ग्रामी फनकार है ना, ठीक है, अमित बाबर और आपा शनाज, वाह वाह, उनके साथ पहले ड्रामे में इसने काम किया और वो हैरान हो गए कि इतना। तो फिर इसने भी बताया, मैंने भी कहा इसके पीछे मेरी थोड़ी सी मेहनत है। हाँ। तो ये चेक करें कितनी, उन्होंने कहा आपकी थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मेहनत नजर आ रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी, मेहनत नजर आती है। और सबसे बड़ी बात रहनुमाई होती है। आप जब रहनुमाई करते हैं लोगों की तो तभी वो मंजिल की जानब बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मलाइका खान मौजूद है। मलाइका खान आपकी मंजिल यकीनी तौर पर पटवारी ड्रामे तो नहीं होंगी, इससे आगे भी आप काम करना चाह रही होंगी, चाहती होंगी कि आप टीवी पे जाएं, आप फिल्मों में जाएं, कोई इरादा है या वैसे ही मैं खुद कह रहा हूँ? तो ख्वाहिश है टीवी पे जाऊं, टीवी पे सब एक्टरों के साथ काम करूं, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है। अच्छा अच्छा, फिल्मों में भी काम करने की ख्वाहिश है? जी फिल्मों में जारी बात है, टीवी पे फिल्मों में भी काम। नहीं, बाज लोग होते हैं मैंने काम किया है जागीर, अच्छा, वारी साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया। उसका कैरेक्टर था अमित बाबर के साथ मेरा कैरेक्टर था, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। ठीक है। अच्छा कैफ साहब, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। हर अदाकार एक मखसूस ट्रायल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मलाइका को आपने किस किरदार में देखा कि ये मुकम्मल पता चलता है वो किरदार ही इनके लिए है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले मैं उसकी थोड़ी सी बात कर लूँ। जी जी, इस पे आता हूँ मैं कि इसने और मैंने दोनों ने किया जागीर फिल्म। अच्छा अच्छा, जो जेलों में बनी है। अच्छा, उसके अपना डायरेक्टर हैं बारी साहब। ठीक है, अब्दुल जब्बार बारी साहब। ठीक है। उन्होंने जागीर फिल्म बनाई है, तो उसमें इसका मेन कैरेक्टर है हीरोइन का। अच्छा, उसमें मैंने भी कैरेक्टर किया। ये भी ज़ेरे तकमील है? ये ज़ेरे तकमील है। ठीक है, अभी एडिट हो रही है। ठीक है, पिछले महीने काम किया है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा सवाल जो आपका था मैं वो भूल गया।
जी वो कैरेक्टर के हवाले से मैंने कैरेक्टर के हवाले से जो इसका है ना, जी जी, इसका जो वो लड़ाई वाला कैरेक्टर है ना, अच्छा, किसी के साथ लड़ाई करनी, झगड़ा करना, साहब आपने तो हमें डरा दी है, वो इसका कमाल का है। अच्छा, इसका एक्सेंट बहुत कमाल है वो। अच्छा अच्छा, बहुत कमाल है। पता चलता है कि ये अदाकारी नहीं कर रही बल्कि सही लड़ रही है, सही लड़ रही है। इसका वो एक्सेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है जी, होना भी ऐसे ही चाहिए नाज़रीन के जब जिस किरदार में भी आप ढलें तो ऐसा लगे कि ये आप ही का है, आप ही के लिए बनाया गया है। अदाकारी होती है ऐसे है, अदाकारी की ही ऐसे जाती है। जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि करके दिखाना, अब आपने क्या करके दिखाना है ये राइटर बताता है और फिर अदाकार उसमें ढल जाता है। वो राइटर को भी बाज़ औक़ात हैरत ज़दा कर देता है कि इतनी गहराई में तो मैंने भी तहरीर नहीं लिखी थी जिस तरह ये इस अदाकार ने उसको समो दिया है, उसको पेश कर दिया है। अच्छा मलाइका, अमूमी तौर पर एक आप कह लें कि एक खबरें, एक रूमर्स मौजूद होती हैं कि ये जो फिल्मों की फील्ड है, ड्रामों की फील्ड है, ये अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, ये महफूज नहीं है। अभी आप भी काफ़ी अरसा हो गया काम कर रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या कहेंगे? अच्छा काम है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है बेटियां हमारा काम करें, अपने ख्वाहिश पूरी करें। मेरी तो ख्वाहिश थी एक्टर बनना, बड़ी एक्टर बनूं, ठीक है, तो मैं शोबिज़ में काम करूं, तो मैं महफूज है ये वैसे? जी महफूज है। अच्छा अच्छा, अच्छा काम है, गंदा काम तो नहीं है ना। अच्छा काम है इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। गंदा काम होता तो हम लोग कहते हैं शोबिज़ में हमने नहीं जाना, इस काम नहीं करना शोबिज़ में। ठीक है, यानी आप मुतमईन हैं कि कोई कैफ साहब आप तो बड़े अरसे से हैं, क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों की ये सोच तो पाई जाती है, आपके भी इल्म होगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। सही है, ठीक है जी। जो खुद बंदा अच्छा हो ना, उसको कोई नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, फिर इसके सर पे मेरा हाथ है, जहाँ भी जाते हैं हम दोनों जाते हैं। ठीक है, मैं इसकी पूरी जो है ना वो बैक करता हूँ। मैं इसको बेटियों की तरह, बल्कि बेटियों की तरह मैं तो उसको पोतियों की तरह, नवासियों की तरह इसको ट्रीटमेंट करता हूँ। तो मैं साथ रहता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मलाइका, चले शौक तो आपका पूरा हो रहा है, आपको शौक भी है, आप आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमाई भी होनी चाहिए, कुछ किसी प्रोफेशन में आप जाएं, इब्तिदा में तो चले कुछ नहीं मिलता, तो वैसे आपको उम्मीद है कि इस फील्ड में कुछ पैसे भी हैं या सिर्फ शौक आप पूरा कर सकते हैं? जारी बात है, काम तो करेंगे पैसे भी मिलेंगे। तो अभी मिलने शुरू हो गए हैं या? अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी जो है ना ये अच्छी लग समझ लें कि पहले खाके से ही ना, पहले ड्रामे से ही इसको पैसे मिलने शुरू, क्योंकि इसने ऐसा काम करके दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले से इसकी वो अर्निंग शुरू है। देखो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको इस फील्ड को अब बतौर प्रोफेशन अपनाया जा सकता है क्या साहब? बिल्कुल। कितने बंदे हैं, कितने अदाकार हैं जिनको आप आगे लेके गए? मैं चकवाल की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, और कितने ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनको आगे ले जाया जा सकता है, जो बड़े प्लेटफॉर्म पर वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? किसी के नाम भी लें साहब। यहाँ पे बहुत लोग हैं, मैं सबसे पहले नाम लूँगा असद ज़रीफ। ठीक है, ठीक है, बड़े अच्छे अदाकार हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, और कमाल के उसका बॉडी एक्शन और डायलॉग डिलीवरी हर चीज़ बेहतरीन है उसकी। बाकी अरशद नाज साहब हैं, जी जी, अदनान वारसी है, तो इस तरह के तारक अरमान साहब बहुत अच्छे, एक ओन शाह साहब है जो उस मसूद साहब के साथ उस टीम में काम करते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 8-10 बंदे हैं ना, ठीक है, कमाल के लोग हैं, लेकिन वो कुछ हालात के, कुछ प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से इस तरह से वो कुछ उनकी सलाहियतें मुतासर। ठीक है, मलाइका खान पटवारी तो आपकी बड़ी अच्छी है, मैंने कुछ क्लिप भी देखे हैं, बोल रही हैं, तो आप जिस खित्ते में पैदा हुई हैं चकवाल, यानी चकवाली जबान में भी कोई ड्रामा किया है? कोई ख्वाहिश है आप इस जबान में भी कुछ काम करें? जाहिर बात है, ख्वाहिश तो है। चकवाली जबान पे भी मैंने काम किया है, कुछ पटवारी जबान पे मैंने काम किया है, और लाहौरी वो कुछ फर्क है वैसे इनमें? चकवाल की जबान में जब आप परफॉर्म कर मिक्स हो रही है। अच्छा, मिक्स है जी। वो मैं बताता हूँ, इनके ये है ना, ये इनकी जो एरिया है इसको लुंडी पट्टी कहा जाता है, जहाँ चकवाल की और पटवारी मिक्स होती है, वो इनकी जबान है। वैसे आपने लुंडा कर दिया, ये लंबी पट्टी है। लंबी पट्टी है, लंबी पट्टी है, लुंडा कर दिया तो ठीक है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो अदाकार भी लुंडा कर सकता है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ भी आपने सही डायरेक्शन दी है। अच्छा, आप बात मुकम्मल करें।
उसके वो चकवाल के वाले से बात हो रही थी कि क्या वजह है, पटवार में तो अब पटवारी जबान में तो बहुत ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन चकवाल में क्या वजह है? मैं अनकरीब चकवाल की जबान में ड्रामा बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। पिछले हफ्ते भी मैं ये जो सैटरडे गया है, इसको मैं गया हुआ था, वहाँ पे ड्रामा मैंने शूट किया है, मलाइका नहीं थी, मैं था। तो वो जो हमीद बाबर है वो कह रहा था कि भाईजान अपनी ज़बान में ड्रामा बनाए, हम चकवाल आएंगे और अपनी आपकी ज़बान में, चकवाल की ज़बान में हमने करना है। ठीक है। तो एक वो लड़का है साथ, बाबर अब्बास उसका नाम है, वो आजकल उसके साथ आफ्ताब इकबाल के शो में भी काम कर रहा है वो। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो वो भी मेरे शागिर्दों में। तो ये स्टेज ड्रामा होगा या वैसे आप इसकी शूट करेंगे? इसको हम वैसे शूट करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब एज ए ड्रामा। ठीक है, एज ए ड्रामा या एज ए टेलीफिल्म कर लें, ठीक है, उस हिसाब से करना है तो वो करेंगे इंशाल्लाह, वो पाइपलाइन में है। ठीक हो गया। तो ये स्टेज ड्रामा बड़ा अरसा हो गया, चकवाल में नहीं हुआ, मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, जब तक आपके पास माली वसाइल ना हो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। तो अब क्या कोई गुंजाइश बनी है? सर उसका भी अच्छा वो नहीं सिस्टम बन रहा। कुछ सरकारी सरपरस्ती? सरकारी सरपरस्ती बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अच्छा। कोई यहाँ से कोई हमें सपोर्ट नहीं बंदा करता। जो कुछ भी किया है मैंने अपने बलबूते पे किया है आज तक, जो कुछ भी किया है। आपको पता है कि मैंने बहुत बड़ा शो किया था चकवाल में, कम्युनिटी सेंटर में, अब तो वो खिदमत सेंटर बन गया है। तो वहाँ पे मैंने 3 शो किए, यही वाली पिंडी वाली टीम थी, अपने जो मकामी अदाकार थे उनको लेके मैंने किया था, 3 शो किए। लेकिन वो बाद में कुछ मुश्किलात, ठीक है, कुछ रुकावटें आ गई। अच्छा क्या साहब, मुझे याद है आपके कुछ इसकी जो यूनियन है इसके कोई इंतखाबात हुए थे, आप गवर्नर भी बने थे, बड़ी मिठाई आपने हमें भी खिलाई थी। तो उस वक्त आपने कहा था कि फनकारों की फलाह बहबूद के लिए भी काम करेंगे, तो वो काम कुछ हुआ भी या वो भी सुर्ख फीते की नजर हो गया? ये दूसरी बात आपकी ठीक है, सुर्ख फीते ही था कि वो इस तरह हुआ कि जैसी हमारी वो आर्टिस्ट एक्टिविटी बनी जी, उसमें मैं एज ए ड्रामा गवर्नर के ओहदे पे आया था। लेकिन आगे से हुकूमत चेंज हुई, ये हुकूमतें चेंज होती हैं, फिर उनकी पॉलिसियाँ चेंज होती हैं, वो हमारा उधर का उधर ही रह गया। ठीक है, हमारा 2 साल लिमिट था, उस 2 साल लिमिट में ना एक हुकूमत आई, फिर गई, फिर आई, फिर उस तरह वो उतरा। तो ये 17 में आया, बनाई थी ना हमारी आर्टिस्ट एक्टिविटी 2017 में। आगे जैसे हमारी बनी, अभी 2-3 महीने गुजरे थे तो हुकूमत चेंज हो गई, फिर उनकी अपनी पॉलिसियाँ थी, फिर उनका भी वो लड़खड़ाता हुआ। यानी कोई हुकूमत चेंज करनी हो तो आपके इंतखाबात करवा दें। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बताया। अच्छा मलाइका, जैसा मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि कैमरा को फेस करना, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था तो कैमरामैन भी थक गया था, वो फिर रीटेक हुआ, फिर दोबारा वो बटन ही दबाता बेचारा रह गया। तो अब नॉर्मली कितने के रीटेक हो जाते हैं? कोई तंग तो नहीं पड़ता कैमरामैन, या ठीक है आप अपना करैक्टर जो है उसको याद कर लेती है? और ख़ास तौर पर जो डायलॉग हैं, अमूमी तौर पर जो अदाकार हैं उनको डायलॉग याद नहीं रहते, साथ साथ वो कान में फूंकते रहते हैं, ये बोलें ये बोलें, तो उससे वो आप याद कर लेती हैं या उनकी सारी सपोर्ट होती है जो वो साथ फरिश्ते लगे होते हैं? नहीं, मैं खुद याद ही करती हूँ। स्क्रिप्ट दे देते हैं तो हम लोग याद कर, कैमरा लगाते हैं तो स्क्रिप्ट जो तैयार होता है भूलती नहीं है। भूलती नहीं। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है जी। कैफ साहब, अब क्या देख रहे हैं? एक तो चलें आपने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आगे बढ़ रही हैं, आप भी इनके साथ सपोर्टर हैं, लेकिन कई और ऐसी लड़कियां होंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि ये फील्ड दुरुस्त है, आ जाएं, और आप उनको कैसे सपोर्ट देंगे? मैं तो पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जो भी हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं वो आए, मैं सपोर्ट करूंगा चकवाल से इंशाल्लाह। फील्ड देखें जी मेरे साहब, कोई ख़राब फील्ड कोई भी गंदी नहीं होती। ठीक है, बंदा खुद ख़राब होता है, जो खुद ठीक है उसके लिए हर चीज़ ठीक है। ठीक हो तो जो बच्चे ठीक होंगे वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है जी, खुद एतमादी होनी चाहिए। अगर आप में एतमाद मौजूद है, आप आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उसकी सलाहियत आप में मौजूद है, तो कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा, आप वो रुकावटें अबूर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मलाइका, कोई ना कोई आपका आइडियल ज़रूर होता है, आप जिस फील्ड में भी जाएं, आप स्पोर्ट्स में जाती हैं तो कोई खिलाड़ी आपका आइडियल होता है कि मैंने ऐसा बनना है।
आप अब अदाकारी की फील्ड में आगे बढ़ रही है, किस अदाकार से मुतासर है? मैं तो अदाकार सभी अच्छे, अदाकारा भी साथ शामिल कर रहे हैं, मैंने तो अदाकार कह दिया, कोई अदाकारा, कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट जिससे आप मुतासर हो? तो मैं तो ख्वाहिश रखती हूँ जैसे आपा शनाज हैं, जो अदाकारा बड़ी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखती हूँ। अच्छा, उन जैसी बने आप, उन जैसी अदाकारी करें। बेहतर, ठीक है। और कौन सा ऐसा अदाकार या अदाकारा है जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मुझे कोई मौका मिले, कोई ऐसा रोल मिले कि इस अदाकार के साथ मैं काम करूं? आपने तो सवाल तो बहुत बड़ा कर दिया है। नहीं, आपने जो नाम लेना मेरे अलावा लेना है, मेरा नाम मेरा नाम लेना। आपने कोई अदाकार या अदाकारा का बताना है। टीवी चैनल के जो अदाकारा हैं, एक्टर आर्टिस्ट जो बड़ी हैं, अच्छा, सारा खान जो है एडवर्टाइजर पर काम कर रही हैं, ठीक है, उनके जैसा भी बनना चाहती हूँ, उनके साथ भी काम करना चाहती हूँ, उनके साथ काम करना चाहती हूँ। यही तो मेरी ख्वाहिश है, टीवी पे मैं जाऊँ, टीवी पे काम करूँ। ठीक है, तो चले जी, आप मेहनत जारी रखें। तो कैफ साहब क्या देखते हैं इनकी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए? आपने तो बहुत करीब से देखा है इनको अदाकारी करते हुए, तो ये जिनके नाम ले रही हैं उन तक पहुंच जाएंगी, उनके साथ काम करेंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये आगे बढ़ सकती है। तो मैंने जैसे यही कहा है कि जितनी मेहनत करोगी बेटा इतना आगे बढ़ोगी। तो मैं भी साथ मेहनत करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये आगे जाए, इंशाल्लाह जाएगी। बेहतर, ठीक है जी। चले जी, सवालात तो मलाइका खान सारे हो गए, कोई आपके जहन में कोई बात है तो हमारे नाज़रीन से आप शेयर कर सकती है। कोई बात नहीं है। चलें, क्या साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, जो हमारे नए आने वाले लड़के और लड़कियाँ, मेल फीमेल कोई भी हैं, वो आए। ये फील्ड अच्छी है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो उसको बाहर निकालें। बेहतर, ठीक है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म भी ये आपने आज बुलाया, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतनी इस फील्ड को भी आपके काम ने बुलाया। क्या साहब, आप काम ना करते तो हमने आपको क्यों बुलाना? आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं नए आने वालों से यही कहूँगा कि आप आएँ और इस काम को जारी रखें, जो आपके अंदर चीज़ मौजूद है उसको बाहर निकालें। बेहतर, ठीक है जी। जो टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया है उसको सिर्फ इंसान जो है, जो रहनुमाई करते हैं, वो पॉलिश कर सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है, आपको टैलेंट अल्लाह देकर भेजता है, फिर आपको वो बंदे मिल जाते हैं जो उसको पॉलिश करते हैं और फिर आप इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी अदाकार जो पहले भी मैंने इंटरव्यू की है, वो अपने जो उनका फ़न होता है, अपने उस काम में वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, कैमरे को फेस भी करते हैं, बोलते भी हैं, डायलॉग भी वो बड़े अच्छे याद करते हैं। लेकिन जब आम इंटरव्यू की बात होती है तो वो थोड़ा शाय होते हैं। तो यही हम देखते आ रहे हैं, आज भी आपने यही देखा होगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि हम जहाँ बैठे हैं, ये ज़िला चकवाल है। ये जो लड़की यहाँ हमारे साथ मौजूद है, मलाइका खान, इसका भी इसी धरती से ताल्लुक़ है। डायरेक्टर मुस्तफ़ा कैफ साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब जब मिलकर काम करेंगे तो ये जो फ़नून लतीफ़ा की एक अहम फील्ड है अदाकारी, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको अच्छे मकसद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यही इसके ज़रिए आप बहुत अच्छा पैगाम दे सकते हैं, जिस फील्ड में भी देना चाहें। आजकल जिस तरह फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है तो इस पर भी ड्रामे बन भी रहे हैं, बनाए भी जा सकते हैं। जितनी मौसर आवाज़ इसके ज़रिए, ड्रामे के ज़रिए वो लोगों तक पहुँच सकती है, दिल में जिस तरह नक्श हो जाती है, शायद और कोई सोर्स ऐसा नहीं है। तो इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसमें शाइस्तगी लाने की ज़रूरत है और इसमें जो ऐसे लोग घुस गए हैं कि जो इस फील्ड को, इसके नाम को ख़राब कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और उनको बाहर तभी निकाला जा सकता है जब अच्छे लोग आगे आएंगे, अच्छे लोग घरों से निकलकर इस फील्ड में काम करेंगे, वरना बुरे लोगों का कब्ज़ा होगा और हमें गिला करने का कोई हक भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।